गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम अब पढ़ने जा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का, राइट। इवनिंग शिफ्ट का हम पढ़ेंगे 7th क्लास का उर्दू का मार्किंग स्कीम। मॉर्निंग की हमने डिस्कस कर ली है, उसे भी अपलोड कर दूँगी। बेटा एक्चुअली अपलोड करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारी तरफ जो वाईफाई प्रोवाइडर है उनकी ऑफिस में आग लग गई है। समझ सकते हैं अब आप लोग कितना ज़्यादा मसला हो गया है। खैर जैसे ही सही होता है मैं सबसे पहले आप लोगों की वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, आपको पता है कि भाई ये जो स्कीम होती है मार्किंग स्कीम, ये टीचर्स को दी जाती है कि वो आपकी कॉपीज़ कैसे चेक करेंगे, है ना। कौन सा आंसर सही माना गया है और कौन सा गलत माना गया है, ये चीज़ टीचर्स को बताने के लिए होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई आपका 2.5 घंटे का पेपर था और 60 मार्क्स का था। तो अब आपको पहला एक इक़्तिबास आया गया था, ठीक है। इसमें 3 सवाल थे, हर सवाल 2-2 नंबर का था। तो इसमें आपको पहले में जवाब देना है आगरा में, दूसरे में शाहजहाँ, तीसरा है बेगम, ठीक है। अगर आपने ये जवाब दिया है तो बिल्कुल ठीक है। अगर इसके अलावा कोई जवाब दे के आए हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपकी एक नज़्म का इक़्तिबास था, है ना, शेरी इक़्तिबास था। उसमें पहले का काली काली रहेगा, दूसरे में कोयल की और तीसरे में आराम से, ठीक है। तो अगर आपने यही जवाब दिए हैं तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नंबर कट जाएंगे। इसके बाद अब आपके 2 जो हैं दरसी इक़्तिबास होते हैं, यानी जो आपकी किताब से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें पहले का आंसर रहेगा बकरे से, दूसरे का रहेगा हिरन ने, तीसरे का रहेगा पहाड़ के पास। अगर आपने यही लगाया है तो ठीक है। अब आप लोग फटाफट से ना क्वेश्चन पेपर साथ में लेके बैठेंगे, है ना, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊँगी तो ये बहुत लेंथी हो जाता है ना। ये मैं आपको 2-4 मिनट में जो भी टाइम रहेगा उसमें आपके फटाफट से सिर्फ आंसर डिस्कस करूँगी कि आपने क्या आंसर सही लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम शेरी इक़्तिबास की बात करें तो पहले का आंसर रहेगा हर इंसान बराबर है, दूसरे में रहेगा पेशों के नाम है और उसके बाद तीसरे में रहेगा इज्जत, ठीक है। अगर आप यही लगा के आए हैं तो आपके फुल मार्क्स सीधे, ठीक है। आगे हम बात कर लें, मजमून निगारी आई होगी आपकी, ठीक है। अगर मजमून निगारी आती है तो मैंने आप लोगों को जब वन शॉट रिवीजन कराया था या आपको ये बताया था कि पेपर में उर्दू कैसे लिखनी है या आपके सैम्पल पेपर बताए थे, तो उन सब में आपके साथ डिस्कस किया था कि बेटा जब भी आपका कोई भी मजमून आता है, कोई भी ऐसे आता है, तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले में ये कि भाई वो है क्या, है ना, दूसरे में ये कि वो कैसे और क्यों मनाया जाता है, ठीक है, और तीसरे में कि भाई उसको कंक्लूड कर दीजिए, फाइनल बता दीजिए, है ना। मैंने आपको बताया था क्या, कब और कैसे, इसमें आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया होगा तो आपका आंसर बहुत जल्दी और बहुत आसानी से निकल के आ जाता है, क्योंकि बेटा एग्जैक्टली टीचर्स भी हमें नहीं बता पाते हैं कि कौन से ऐसे आने वाले, और जाहिर सी बात है वो कैसे बता पाएंगे, क्योंकि पेपर तो सीधा CBSE से आता है, उन्होंने तो बनाया नहीं है जो वो आपको हिंट दे देंगे भाई 3-4 याद कर लेना, इसी में से कोई एक आएगा, राइट। तो और फिर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ये सब चीज़ें टफ होती जाएंगी, राइट। तो आप लोग अभी से ही प्रैक्टिस करके रखिए, प्रिपेयर रहिए आने वाली हर सिचुएशन के लिए। चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपको दरख्वास्त या ख़त आया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई दरख्वास्त या ख़त में पहले तो 2 नंबर उसके साख्त के मिल जाते हैं। साख्त मतलब होता है कि आपने उसका पैटर्न फॉलो किया है या नहीं, जैसे बख़िदमत जनाब, प्रिंसिपल साहब, फिर स्कूल का नाम, फिर स्कूल का एड्रेस, फिर दिल्ली, उसके बाद जनाब आली, उसके बाद आपका जो कंटेंट है 2 पैराग्राफ की फॉर्म में वो लिखा या नहीं लिखा, और लास्ट में फिर आपने आपकी शुक्रिया करके आपकी फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा फिर अपना नाम लिखा या नहीं लिखा। मतलब ये जो फॉर्मेट है 2 नंबर आपको इसके मिलते हैं और 2 नंबर आपको लिखने के मिलते हैं, राइट। आगे आ जाइए। अब अगले सवाल में आपको वाहिद के जमा बनाने थे, तो इंसान का क्या हो जाएगा, इंसानों, मालिक का क्या हो जाएगा, मालिकों, है ना, फौजी, फौजियों, अफसर, अफसरों, ठीक है, फूल, फूलों। अभी क्योंकि आप छोटे हैं तो भी आपको इन्हीं वाहिद जमा से काम चलाना है, वरना तो फिर वाहिद जमा के सेगे बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ देखा है, अब आपको मुतज़ाद, मुतज़ाद का मतलब क्या होता है बेटा, उल्टे लफ्ज़, राइट। बेहतर का क्या हो जाएगा, बदतर, मोहब्बत का नफ़रत, दूर का पास, देर का जल्दी, आराम का तकलीफ़, सुबह का शाम, ठीक है। आगे आ जाइए। अब आपसे पूछा गया था कि भाई जो काम मुस्तक़बिल में किया जाए, है ना, जो वो काम कल करेगा उसको क्या कहेंगे, उसको फ़ेले मुस्तक़बिल कहेंगे। अगर अभी कर रहे हैं तो फ़ेले हाल हो गया, और पहले कर चुके हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई मॉर्निंग का पेपर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि नेटवर्क इशू है इस वजह से मैं उसे अपलोड नहीं कर पाई, है ना। तो अभी क्या ये कर चुकी हूँ ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ़ेले माजी, क्योंकि वो काम पहले हो चुका है, ठीक है। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ आपको जुमले दिए गए हैं, पहला लिखा है स्कूल, फिर मैदान, भाई और शहर। अब आपको इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है।
ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना होता है कि जैसे आपको कोई एक जुमला बनाना है, उसमें आपको ये स्कूल लाना है। ठीक है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ, ये ठीक है। अगर आप इसके अलावा कुछ बनाते हैं, जैसे मेरा स्कूल बहुत बड़ा है ना, मेरे स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं, है ना, अगर इस तरह से भी आपने कुछ बनाया है तो वो भी आपका सही है। बस क्या है कि जुमला जो है बमानी होना चाहिए, यानी उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए और उसके अंदर जो लफ्ज़ आपको दिया गया है वो आना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाइए। अभी आपको सवाल जवाब दिए गए थे, ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने सवाल जवाब सही लिखे होंगे। देखिए हकीकत में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है ना। जैसे यहाँ होगा सवाल कि भाई वो आदमी मुसाफिर जो था वो किससे मिलने आया था, तो खलीफा हज़रत अली से मिलने आया था, है ना। तो अगर आपने पूरा लिखा कि भाई मुसाफिर खलीफा हज़रत अली से मिलने आए थे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर आपने सिर्फ इतना सा लिख दिया कि खलीफा हज़रत अली से, तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि भाई सड़कें बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने जवाब लिख दिया कोल तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि क्या कहा था, तो कहा था आओ एक घर बनाएं। ठीक है ना, अब यहाँ पे था कि भाई वहाँ लिखा होगा कि भाई मुर्गी को या किसको क्या जिम्मेदारी मिली, तो यहाँ लिखा है लकड़ी काटने की जिम्मेदारी मिली। आ रही बात समझ में, तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आंसर आप लोग सब कर आए होंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, अब यहाँ ये नज़्म वाला था कि भाई ये नज़्म से लिए गए थे कि कौन कौन से उसकी जगह का जिक्र हुआ है, तो चीन, जापान, रूस, ईरान सरकार और यहाँ पे श्रीलंका और हिंदुस्तान, इन सब का जिक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, हम खुश हो जाते हैं, ठंडी छाँव में आराम पाते हैं, गंगा और जमुना। ठीक है, ये सब आपके नज़्म से थे, उम्मीद करती हूँ सब आपने कर दिए होंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन आपका था जिसमें आपको क्या करना था, जैसे एक चीज़ है ना, रूस के रहने वाले को क्या कहेंगे, रूसी। ऐसी चीन के रहने वाले को क्या कहेंगे, चीनी। ईरान के रहने वाले को ईरानी। जापान के जापानी, है ना। तो ये मैचिंग थी, उम्मीद करती हूँ आपने ये सब अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, जैसे ही बेटा नेटवर्क इशू ख़त्म होता है मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा मुझे कितने नंबर आ रहे हैं आप लोगों के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।